रामनवमी की तैयारी हर जगह हो रही है, पूरे देश में। बात अपने झारखंड की करेंगे। आप हजारीबाग की रामनवमी को नज़र किए होंगे, रांची के रामनवमी में शामिल हुए होंगे, पलामू की भी रामनवमी देखे होंगे, लेकिन भव्य और आधुनिक तरीके से दिल में अपने आराध्य राम को आत्मसात करते हुए कैसे रामनवमी भव्यता लिए हुए नजर आता है, अगर उसे देखना हो तो जरा गढ़वा का रुख कर लीजिए। हम आपको सबसे पहले कुछ झलक दिखाते हैं कैसे शोभा यात्रा निकाली जाती है पूरे शहर में। क्या बच्चे, क्या वयस्क, क्या वृद्ध और क्या महिलाएं। इस जुलूस को आप नजर कीजिए, इस शोभा यात्रा को आप देखिए। आप देख रहे हैं कैसे सबके जुबान पर बस एक नाम है, जय श्री राम। इसी नारा का उद्घोष करते हुए, अपने आवाज से बुलंद करते हुए, अपने निर्धारित स्थल से पूरे शहर का भ्रमण कर यह शोभा यात्रा रामलला मंदिर, वो रामलला मंदिर, एक रामलला की स्थापना तो आपने देख लिया। कितने सालों बाद, 500 सालों के बाद, तपस्या के बाद रामलला अपने गर्भगृह में स्थापित हुए, बाल रूप में। वही बाल रूप इस देश में कहीं और है तो गढ़वा में है। उसी रामलला मंदिर में शोभा यात्रा का समापन होता है। आपने शोभा यात्रा को देखा। अब हम आपको दिखाते हैं कैसे शहर में श्री महावीर मंडल, जिसके द्वारा रामनवमी को भव्यता देने की शुरुआत 2018 में की गई थी, उसकी भी झलक आप जरा देख लीजिए। मझियाम मोड़ पर, जहां कभी कार्यक्रम कर पाना बड़ा मुश्किल होता था, नहीं होता था, हम एक लाइन में कहें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। पहली बार 2018 में मझियाम मोड़ पर इसकी शुरुआत हुई। उसकी वानगी आप देखिए। और आज इस साल की रामनवमी 2024 की कैसे झंडों से पटा हुआ है पूरा मझियाम मोड़ चौक, उसे भी आप देख रहे हैं। इसी तरह ये तो एक वानगी मात्र है, आप झंडा को देख रहे हैं। हम उस रोज, जिस रोज 17 को रामनवमी है, 16 को मंगलवारी जुलूस जब निकालेगा श्री महावीर मंडल, उसे भी आपको हम दिखाएंगे। हम बार बार भव्यता कह रहे हैं, तो भव्यता आपको नजर आएगी। कैसे हजारों लोग उस शोभा यात्रा में शामिल होंगे। रामनवमी श्री महावीर मंडल का यही झंडा है जिससे पटा हुआ आप चौक देख रहे हैं, मझियाम मोड़ चौक। यही तो शुरुआत हुई थी, इसी मझियाम मोड़ से। हमारे साथ कंचन जी हैं, इस महावीर मंडल के मुख्य सूत्रधार। कैसे इनके मन में यह सोच जागृत हुई कि हमें इस चौक पर यानी मझियाम मोड़ पर इसकी शुरुआत करनी चाहिए, जहां कभी शुरुआत नहीं हुई थी। कैसे उनसे लोग जुड़ते गए, एक लंबा कारवां बन गया। और वो कारवां, वो टीम जो श्री महावीर मंडल की टीम है, या कंचन जी हो, सुनील भाई हो, ऐसे सैकड़ों लोगों की टीम है जो इस रामनवमी को गढ़वा में आगाज से अंजाम तक पहुंचाता है। हम कंचन भाई से जुड़ेंगे। कंचन जी, कैसे हमने कहा कि मझियाम मोड़ पर कार्यक्रम की आपने शुरुआत की 2018 में, उसके बाद कोरोना आया, उस दौरान भी नहीं हो सका कार्यक्रम, कहीं नहीं होना था, लोगों का घर से निकलना मुनासिब नहीं था। लेकिन जब कोरोना का दौर हमारे बीच से गुजरा, उसके बाद ठीक उसी तरह से जिस तरह 2018 में शुरुआत हुई थी, उसी भव्यता के साथ उस जुलूस के, या तो शोभा यात्रा की बात करें हम, या रामनवमी के कार्यक्रम की बात करें, सभी भव्यता लिए हुए था। तो 2018 में कैसे सोच जागृत हुई आपकी? बचपन से रामनवमी को मैंने विजय जनरल स्टोर पर होते हुए देखा था। और सनातन धर्म के संस्कृति को बचाने में दिगंबर अखाड़ा निमी आस्थान का बहुत बड़ा योगदान था। जागरूकता कम थी, संसाधन कम थे, और गढ़वा में व्यवस्था नहीं थी कि लोग उत्साह के साथ मनाएं। तो पारंपरिक ढांचे के साथ शोभा यात्रा निकलती थी। 150, 150, 200, 500 की टोलियाँ रहती थी। और विजय जनरल स्टोर के पास कसरत और विभिन्न तरह के जो कार्यक्रम होते थे, जो पुरातन समय में होता था, तो उसको देख करके हम लोग
धीरे धीरे सोचे कि इसको एक भव्य तरीके से बनाया जाए। कुछ सालों बाद लगभग मुझे लगता है 2009-10 में श्री रामनवमी जनरल समिति का हम और मुरली श्याम सोनी जी और कुछ और लोग आपस में बैठकर विचार किए कि क्यों न हम लोग एक सर्किल बनाए जहाँ से सारे लोगों को समुचित रूप से बढ़ावा मिले। जो पंडाल बंद हो चुके थे, कई ऐसे अखाड़े थे जहाँ झंडा लगाकर महावीर झंडा के साथ पूजा किया जाता था। हम और श्री मुरली श्याम सोनी जी ने मिलकर के सभी जगह गया और लोगों को मोटिवेट किया। फिर श्री रामनवमी जनरल समिति का स्थापना हुआ। संस्थापक महामंत्री सदस्य विभिन्न पदों से पार होते हुए 2018 तक मैंने वहाँ काम किया। लेकिन बीच में मुझे यह जानकारी पता चला, जैसे हमें महसूस हुआ कि पूरे गढ़वा के लोग शामिल होते थे, लेकिन पेट्रोल टंकी रंका मोड़ के बाद पूरा शहर अंधेरा रहता था। और उसका सबसे बड़ा कारण था कि किसी भी बड़े पर्व में खासकर शोभा यात्रा जब निकलती है तो बिजली काट दी जाती है। तो रंका मोड़ छोड़ करके और रामलला मंदिर तक लगभग 1.5 किलोमीटर पूरी शहर अंधेरा में रहता था। जब जब झांकियाँ जाती थी तो थोड़ा बहुत प्रकाश मिलता था, लेकिन फिर अंधेरा हो जाता था, जिसके कारण महिलाएं बच्चे इस बड़े पुनीत पर्व में शामिल नहीं हो पाती थी। तो हमने विचार किया कि क्यों ना इसको विस्तार किया जाए। और हम लोगों ने छोटे से टीम के साथ, जिसमें विशाल जायसवाल जी का बहुत बड़ा योगदान रहा उस समय, उनके द्वारा हमें बहुत सारी जानकारी दी गई, चूँकि बहुत पुराने भी श्री महाराणा प्रताप अखाड़ा के माध्यम से कई वर्षों से श्री रामनवमी को भव्य बनाने का काम किया था। तो विशाल जायसवाल का नाम लेना इसलिए मैं चाहूँगा कि महावीर मंडल अगर शरीर है तो आत्मा देने वाला विशाल जायसवाल थे। उनके साथ मीटिंग किया और उनका प्रस्ताव हम लोग आपस में विचार किए कि मझिया मोड़ पर हम लोग श्री महावीर मंडल के नाम से एक स्थापना करें और शहर को आगे बड़ा पर्व मनाने के लिए मंच प्रदान करें। फिर हम लोगों ने एक कमेटी बनाया। कमेटी में लगभग 15-16 लोग ही थे मात्र। उस समय 2018 में मात्र 2.5 लाख रुपये खर्च करके हम लोगों ने एक छोटा सा कार्यक्रम किया था। लेकिन उस कार्यक्रम के माध्यम से अज्ञात हुआ कि जहां महिलाएं और बच्चे घर में रहते थे, लेकिन उस दिन 2018 में पूरा मझिया मोड़, क्या हिंदू क्या मुस्लिम, मुझे तो खुशी उस दृश्य को मैं देखता हूँ जब हमारे मंच पर मुस्लिम समाज के प्रबुद्धगण, उस पहला कार्यक्रम में राधा कृष्ण का हम लोगों ने नृत्य किया था, इसमें कई कलाकृति लाई थे हम लोग, और उसमें फूल का बारिश हो रहा था। उसमें हमारे कई मुस्लिम समाज के लोग तो कलाकार हाथ पकड़ के मंच पर खड़ा करके फूल की बारिश करते हुए नृत्य किया था और सारे लोग नाच रहे थे। तो गढ़वा में एक अजब सा माहौल बना 2018 महावीर मंडल के द्वारा। पब्लिक के दिलों में तुरंत हम लोग बसे और उसका सबसे बड़ा फायदा हुआ कि लोग खुल करके हमको सहयोग किए और लोग तारीफ करते हैं कि आपका ज़रूरत है महावीर मंडल का, इसे और बढ़ाना है। दिन दुने रात चौगुना महावीर मंडल का कार्य बढ़ा और लोगों के दिल में स्थापित हुआ। और आज श्री महावीर मंडल को किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है कि हम यह करना चाह रहे हैं और हमें किसी चीज़ की मजबूरी हो। जनता खुद, यहाँ के लोग, यहाँ के समाजसेवी लोग, यहाँ के हमारे संरक्षकगण, सभी लोग खुल करके हमें सहयोग करते हैं और बहुत खुशी होती है कि कहीं भी हम जाते तो मुझे खुद सामने वाला का चेहरा देख करके लगता है कि संतुष्ट भरा काम हम लोग किए हैं। लेकिन महावीर मंडल का सबसे बड़ा काम हुआ कि 2023 में हम लोग, चूँकि जिस संस्था से आप जुड़ते हैं उसी का चर्चा लगभग कहीं ना कहीं आता है, तो कई जगहों पर जाने के बाद लगा कि हमें कुछ चैनलों के माध्यम से, कुछ वीडियो के माध्यम से लोग हमको दिखाते रहे कि देखो यहाँ स्कूटी से लोग, बच्चियाँ निकलती हैं, झांसी की रानी की तरह एक आबो हवा मिलता है और बहुत बेहतरीन दृश्य होता है। तो मुझे लगा क्यों ना इसको गढ़वा में हम लोग प्रयास करें। तब हम लोगों ने, सभी सदस्यों ने, हमारे संरक्षकों ने घर घर जा कर के महिलाओं को प्रेरित किया और लोगों को अब स्वागत करते हुए बुलाया कि आप आइए, एक सुरक्षित मंच और भव्य दृश्य के साथ हम लोग महावीर मंडल के माध्यम से शोभा यात्रा निकालें। तो पिछले बार जो शोभा यात्रा निकला तो मेरा जितना भी सदस्य हमारे मंडल के, आत्मिक संतुष्टि मिला। क्योंकि जो अच्छा काम करेंगे तो अंदर से जो आवाज़ आती है वो आपको बता देता है, किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि आप गलत किए कि सही, वह अंदर की आत्मा बता देती है। और उस शोभा यात्रा के बाद हमारे हर संरक्षक, हमारे हर सदस्य, किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ी, स्वतः अंतर मन से आया आवाज़ कि आपने आज बहुत बड़ा कार्य किया। और चूँकि उस कार्य के बाद एक बड़ी जिम्मेदारी भी मिली, शहर के सारे लोगों को, खासकर जिले के सारे लोगों को यह आशा और विश्वास है कि महावीर मंडल इस बार और उससे भव्य करेगा। तो इस बोझ को हम लोगों ने जिम्मेदारी समझा है और बेहतर करने के लिए 24 घंटा 1 महीना से हम लोग प्रयास कर रहे हैं और उम्मीद है कि इस बार
उससे भी बड़ा शोभा यात्रा, उससे भी भव्य झांकियाँ निकलेंगी और गढ़वा ही नहीं पूरे पलामू झारखंड में इसकी चर्चा चलेगी। और मैं आपके मंच से सबको आग्रह भी करूंगा कि 12 बजे 12:30 बजे के लगभग मझियाँ मोड़ से हम लोग 16 अप्रैल 2024 को हम लोग फिर ना शामिल होंगे और एकदम झूम झाम के चलेंगे, खूब मस्ती करेंगे, राम जी के नाम पर खूब नृत्य करेंगे और खूब आनंद उठाएंगे। सही बात है कंचन जी। जब कोई भी आयोजन होता है, आयोजन जब सफल नहीं होता है तो मन में उदासी आती है, कोई उस कार्य को फिर से आगे बढ़ाने के लिए पर आगे नहीं बढ़ पाता है। लेकिन श्री महावीर मंडल ने जिस आयोजन की शुरुआत की 2018 में, उसके बाद लगातार लोग जुड़ते गए, सबका सहयोग मिला, सबने अपना अपना समर्पण दिया, शारीरिक सहयोग दिया, तब जाकर के उसके बाद यह कार्यक्रम सफल होता रहा। उसी की सबसे बड़ी वानगी है कि लगातार 6वीं साल, हम कोरोना को अगर छोड़ दें तो लगातार 6वीं साल 2024 में हम फिर से आगाज करने जा रहे हैं। आपने गंगा जमुनी तहजीब की भी बात की, मझियाँ मोड़ पर आप कार्यक्रम कर रहे हैं लगातार, तो मुस्लिम समाज के लोग भी मंच पर मौजूद रहते हैं। रामनवमी में एक गढ़वा की खूबसूरती है, खास करके गढ़वा में रामनवमी जब होती है, रामनवमी जब मनाया जाता है, जब शोभा यात्रा निकलती है, तो मुस्लिम समाज के लोग शरबत और मुरब्बा बांटते हैं, लोगों को पिलाते हैं। जब मुहर्रम होता है तो रामनवमी अखाड़े के लोग उन्हें पानी और शरबत की व्यवस्था करते हैं। एक गढ़वा की खूबसूरती है जिसको और आगे बढ़ाने में श्री महावीर मंडल ने अपना महत्वपूर्ण योगदान भी दिया। देखिए, गढ़वा का जो पूर्वज हमारे विरासत छोड़ के गए हैं, गढ़वा में हमने बचपन से देखा है कि मुहर्रम इंतजामिया कमेटी का मुख्य मंच पर, मुख्य स्थल पर, मुख्य कुर्सी के पास श्री रामनवमी जनरल समिति, जो हमारा पूरे गढ़वा जिला का एक तरह से कहे तो मुख्य मंच है, उसके संस्थापक अध्यक्ष श्री मुरली श्याम सोनी जी को बुलाया जाता है। और हमारे सभी अखाड़ाओं के सभी पंडालों में सभी मुसलमान भाई आते हैं और स्वागत करते हैं। हम लोग टीका भी लगाते हैं, पगड़ी भी पहनाते हैं, पट्टा भी पहनाते हैं, तलवार भी देते हैं। और सबसे खूबसूरत और सबसे इमोशनल बात मैं बोल रहा हूँ कि श्री महावीर मंडल के 6 सालों का अनुभव रहा है। जो भी हमारे मुस्लिम समाज के लोग मंच पर आए और अपना उद्बोधन दिया है, तो लास्ट में जब जय श्री राम बोल करके 3 बार नारा लगाते हैं तो पूरा गढ़वा भाव विभोर हो जाता है कि गढ़वा की खूबसूरती और गढ़वा का परिचय यही है कि यहाँ सारे समाज के लोग मिल करके हर पर्व को मनाते हैं। और यही खूबसूरती को हम लोग चाह रहे हैं कि बचा कर रखें और आने वाले हमारे वंशजों को हम लोग पुनः अपना उनको दे, ताकि भविष्य में गढ़वा इसी तरह सुसज्जित रहे। और मैं आग्रह करूँगा सभी लोगों से कि खूब मज़ा आने वाला है, खूब आनंद आने वाला है, खूब मस्ती होगा, राम जी के नाम पर खूब हम लोग उत्सव मनाएंगे। तो 17 अप्रैल को संध्या 7 बजे से पुनः उसी झंडा चौक पर हम लोग के कुछ मंच के माध्यम से कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ सभी अखाड़ा, सभी झांकियों को भी सम्मानित करेंगे और सब कोई मिल करके उत्सव मनाएंगे। एक चीज और कंचन जी, जब पिछले साल जब हमने देखा कि जो महिलाएं, जो घरों की बेटियां, हमारे घर की हों, आपके घर की हों, वो अपने घर के छतों से आयोजन को देखा करती थी, सड़क पर नहीं आती थी, वहीं से लरसती थी, वहीं से हर्षित होती थी, वहीं से जय श्री राम बोलती थी। लेकिन श्री महावीर मंडल और आपकी पहल, आपकी टीम की पहल से वो सड़क पर निकलती हैं, हाथ में तलवार होता है, जुबान से जय श्री राम निकलता है और उद्घोष करते हुए चलती हैं। यह दृश्य केवल अब तक लोग या तो टीवी चैनल में किसी समाचार में देखे हों, हम आप भी देखे थे, यूट्यूब पर देखे थे, लेकिन अपने शहर में, अपने जिला मुख्यालय में देखने को मिला। यह श्रेय आपको जाता है, आपके महावीर मंडल को जाता है, आपके टीम को जाता है। इस बार एक बार फिर से और भव्यता लिए वही शोभा यात्रा निकालने की कोशिश है। देखिए, हम लोग के सफलता का राज क्या है बता रहे हैं कि हमारे मंडल में पहला ऐसा मंडल है जहां सदस्य कम और संरक्षक ज़्यादा है। संरक्षक का मतलब परिवार का अभिभावक, और जिस घर में परिवार का अभिभावक मजबूत होता है उस घर में संस्कार और आपका अनुशासन दोनों काम करता है। तो मेरे मंडल में लगभग 70 से 80 संरक्षक हैं और सभी संरक्षक अपने अपने समाज में जहाँ भी प्रतिनिधित्व करते हैं मुख्य चरम पर है। और उनके सानिध्य में जब हम लोग काम करते हैं तो उनके प्रति जो आस्था है उसके कारण हम लोग गलतियाँ बहुत कम करते हैं। दूसरा है जो मेंबर हमारे, उनकी क्वालिटी मैं बता दूं, अक्सर मंचों पर जितने मेंबर होते हैं तांडव करते हैं, मुख्य अतिथि से लेकर के विशिष्ट अतिथि और अतिथियों को अपमानित करने का काम करते हैं, क्योंकि इस मंच पर खुद चाहते हैं कि हम रहें और हमारा फोटो आवे। श्री महावीर मंडल का यह गुण है, शुरू से ही देखा मैंने
कि मंच और फोटो से बहुत दूर रहते हैं। उनका एक ही मोटो रहता है कि किस तरह हम जो अतिथि हैं उनको सम्मानित रूप से बैठाएं, उनका इज्जत करें और महिलाओं को कैसे सुरक्षित करें। और एक बात मैं और अंदरूनी बात बता रहा हूँ कि जब भी जुलूस मैंने निकाला है महिलाओं का, बच्चियों का एक हुजूम जब जमा होता है तो कोई पुलिस और कोई महिला पुलिस की ज़रूरत हमें नहीं पड़ती है, इसलिए कि हमारे जितने सदस्य रहते हैं अब प्रत्यक्ष रूप से वहाँ मौजूद होते हैं। इस तरह का संरचना हम लोग रखते हैं कि कोई एक व्यक्ति वैसा जो गलत करने की दृष्टि से आता है तो खुद ब खुद पकड़ लेते हैं हम लोग। और कोई मेंबर दूसरे चीज़ में नज़र नहीं रखता, सिर्फ एक रखता है कि जो महिला का रेडार है, जहाँ मामला का रेडियस है, वहाँ पर किसी का सेंधमारी न हो, किसी तरह का कोई घटना न घटे। इसलिए हम लोग अब प्रत्यक्ष रूप से ऐसा खड़ा रहता है कि किसी को पता भी नहीं चलता है और हम लोग सुरक्षा में लगे रहते हैं। और इसके लिए इसलिए हुआ है कि जब महिलाएं रामनवमी जैसे महापर्व में जब निकलती है तो सुरक्षा सबसे बड़ा जरूरी है, क्योंकि यहाँ उन्माद भी होता है और सभ्यता भी होती है, तो दोनों का मिला जुला मिश्रण होता है। तो ऐसा कोई घटना न घटे कि जिसके कारण आने वाले वर्षों में पुनः हम लोग 10-20 साल पीछे चले जाए और घर की महिलाएं को घर में ही छोड़ दिया जाए। तो मेरा पूरा मकसद रहता है कि जो भी महिलाएं रामनवमी जुलूस में आती हैं तो हम लोग उनकी पूरी सुरक्षा रखते हैं और यह चाहते हैं कि जो भी महिलाएं हैं खूब राम जी के गाने पर, राम जी के भजन पर खूब लोग नृत्य करें, मस्ती करें और खूब झूमें, ताकि उनको अगले साल और लोगों को प्रभावित करें। और मेरा तो यही इच्छा है कि एक समय ऐसा है कि रामलला मंदिर से लेकर रंका मोड़ तक इतना भीड़ हो जाए कि जुलूस की जरूरत नहीं पड़े, अपने आप में वो सैलाब हो जाए। जब ड्रोन कैमरा बने तो हम लोग यहाँ से महाराष्ट्र शेयर करें कि देखिए गढ़वा में जगह कम पड़ गई है, अब अगले साल और बढ़ने वाली। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी अनुशासन और सुरक्षा, जिसके एक एक कदम पर हम लोग मुस्तैद रहते हैं अपने सदस्यों के साथ। और यही खूबसूरती है महावीर मंडल की, लोगों के प्रति लोगों में आस्था और विश्वास बढ़ा है कि महावीर मंडल के माध्यम से हम लोग उस जुलूस का आनंद लेंगे। एक बार आप अपील भी कर दें लोगों से कि आप अब तक बाहर का देखते रहे हैं, लेकिन सही मायने में जुलूस देखना है, शोभा यात्रा देखनी है, तो निश्चित रूप से महावीर मंडल की जब शोभा यात्रा निकलेगी उसमें आप शामिल। गढ़वा के तमाम लोगों से मेरा नम्र निवेदन है, विशेषकर गढ़वा जिले के लोगों का, चूँकि सारे लोगों की इच्छा होती है। गढ़वा से हम लोग देखें, पलामू भी लोग जाता था, हजारीबाग ट्रेन से जाता था, रांची लोग जाते थे कि रामनवमी देखने जा रहे हैं। तो मेरा ये कहना है कि अगर आप 400 किलोमीटर दूर जाकर के रामनवमी देखना की इच्छा रखते हैं तो आपको अब जितना दूर जाने की जरूरत नहीं है। गढ़वा जिला के सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि आपका मुख्यालय लगभग 60-70-100 किलोमीटर के अंदर है, तो मेरा आग्रह है कि श्री महावीर मंडल गढ़वा दिनांक 16 अप्रैल को सुबह अपराह्न 12 बजे से श्री महावीर मंडल के नेतृत्व में शोभा यात्रा जो निकाल रही है, उसमें कई तरह के झांकियाँ आएंगी, कई तरह के वाद्य यंत्र आएंगे, कितने ऐसे चीज़ें जो अभी तक हम छुपा के रखे हैं, सारे चीज़ कड़ी हम लोग जो सोशल मीडिया के माध्यम से खोलते जाएंगे और आपको आनंदित करेंगे। आपसे विनम्र निवेदन है कि आपके लिए 24 घंटे और महीनों हम लोगों ने मेहनत किया है, इसलिए कि मेरे गढ़वा किसान, मेरे गढ़वा के लोगों के द्वारा बाहर भेजा जाए। तो आपसे आग्रह है कि जो भी लोग 16 तारीख को ज्वाइन करेंगे, सारे लोग पीले कपड़े में या पीले साड़ी में आएंगे, ताकि जो फोटो आए ड्रोन से या डिजिटल कैमरा से, तो उसमें सिर्फ एक चीज़ दिखाई दे, राम जी के भक्त भगवा में हैं और हम लोग पूरे सैलाब में दिखाई दें। और इसके लिए मैं पुनः अपील करूंगा आप सबसे कि डेट नोट कर ले, पुनः 16 अप्रैल को 2024 को दिन मंगलवार को अपराह्न 12 बजे स्थानीय झंडा चौक यानी मझिया मोड़ पर आप लोग सादर आमंत्रित हैं। श्री महावीर मंडल आपको पूरी सुरक्षा के साथ और पूरे भव्यता के साथ दिव्य और ज्योतिमय रामनवमी दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। आप सब हमको हमारा सहयोग करेंगे। आपका आना ही हमारी थकान खत्म करने की दवा है। आप जितना ज़्यादा आएंगे उतना हमारा थकान कम होगा, क्योंकि हम लोग लगभग 3 बजे सो रहे हैं और सुबह 6 बजे उठ करके फिर अपने कामों में लग जा रहे हैं। और इसकी वानगी अभी आप सड़क पर जाएंगे तो आज तृतीया है और आज आपको समझ में आ जाएगा गढ़वा मंडल कितना मेहनत कर रहा है। तो हमारी मेहनत इसमें है कि आप खुश हों, संतुष्ट हो और हमारे कार्यों को सराहने का काम करेंगे। इसके लिए आपको स्थल पर आना होगा। आपसे पुनः निवेदन है कि जरूर आइएगा। 16 तारीख को भी और 17 तारीख को संध्या 7 बजे मझिया मोड़ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। अपने समाज के जितने भी अखाड़ा हैं, झांकियाँ हैं, जो बच्चे दिन रात बना रहे हैं रथ को, इसलिए कि गढ़वा में एक नई परिचय बने, तो उनके लिए भी हम लोग बहुत ही सुंदर सम्मान के लिए स्मृति चिन्ह लाए हुए हैं, जो मुख्य अतिथि संरक्षकों के माध्यम से उनको देंगे और उनको भी प्रोत्साहित करने का काम करेंगे। ये तमाम नज़ारा को देखने के लिए आपको महावीर मंडल ज्वाइन करना होगा। जरूर आएंगे, आपकी उपस्थिति हमारा ताकत रहेगा और भविष्य में भी इसकी भव्यता का गारंटी रहेगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद कंचन भाई। और
निश्चित रूप से बधाई आपके साथ साथ आपकी उस टीम को जिस टीम द्वारा अनथक मेहनत की जा रही है लगातार अहले सुबह से। आपको हम एक और जानकारी दे दें, हर बार कहते हैं कि कोई भी कार्यक्रम सफल तब होता है जब मेहनत होती है, और खासकर गढ़वा के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करें तो व्यवसायिक जिला है, और इस आयोजन में भी इस जिला मुख्यालय के व्यवसायी ही जुड़े हुए हैं। लेकिन जब भी कोई सामाजिक काम होता है, हम यहाँ पर कहना चाहेंगे कि यहाँ के व्यवसायी अपना व्यवसाय करने के साथ साथ सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। तो श्री महावीर मंडल का यह आयोजन जो 2018 से अब तक लगातार सफल होता रहा है, ये तो टीम की मेहनत है ही, आपकी सराहना भी, आपकी उपस्थिति भी, आपकी मौजूदगी उस स्थल पर, उस शोभा यात्रा में, उस आयोजन में। शोभा यात्रा 16 को होगी 12 बजे से और 17 को शाम में। तो आपकी उपस्थिति उस कार्यक्रम में, आपका शामिल होना भी श्री महावीर मंडल की सफलता की घोतक है। जरूरत है आप उसी तरह हर्षित मन से, उल्लास मन से उस कार्यक्रम में शामिल हो और इस कार्यक्रम की सराहना करें, क्योंकि सराहना से उत्साह दुगना होता है। जो उल्लास होता है वह परवाज लेता है हौसला, और हौसला का परवाज ही कार्यक्रम के समापन का घोतक होता है। इसलिए जरूरत है आपके शामिल होने का। आप शामिल होइए और तब आप कह उठेंगे, तब बरबस आपके दिल से आवाज निकलेगी कि अब हमें हजारीबाग, रांची जाने की जरूरत नहीं है। श्री महावीर मंडल ने उस दृश्य को अपने गढ़वा में ले लाया है। आशुतोष रंजन, बिंदास न्यूज, गढ़वा।